नमस्कार। टीवी9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश में अब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार, संसद में सबसे पढ़े लिखे और अनुशासित नेता, जिन्हें सुनने के लिए दूसरे दल के लोग भी उत्साहित रहते हैं, प्रोफेसर राम गोपाल जी ने उसूलों से कभी भी समझौता नहीं किया। यानी उसूलों के प्रोफेसर राम गोपाल जी को मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं। आइए प्लीज। राम गोपाल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज काफ़ी व्यस्तता थी आपकी और काफ़ी आंदोलन में आप व्यस्त भी थे, पता लगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आने के लिए और समय निकालने के लिए। मैं इस अवसर पर आपको, टीवी9 को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उस सत्ता सम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित किया। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपसे ये समझना चाहूँगा कि बताया गया था कि आपको डिटेन कर लिया गया था अभी हाल फिलहाल, अभी आप जहाँ से आ रहे हैं आप जी हाँ, सुबह क्या से हुआ, क्या था वो? आप सब जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में कई किसानों की हत्या हो गई है पुलिस के द्वारा। एक पत्रकार बंधु भी मारे गए इसमें। कुल मिलाकर अभी तक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 9 लोग मारे गए। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये लोगों का अधिकार होता है कि वो शांतिमय तरीके से प्रदर्शन कर सकें, लेकिन शांतिमय तरीके से प्रदर्शन करने वाले लोगों पर भी अगर पुलिस गोली चलाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग लोकतांत्रिक मान्यताओं और मर्यादाओं से हटकर काम करने लगे। आप सब जानते हैं कि किसान आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है और शांतिमय तरीके से चल रहा है। 1000 के लगभग दिल्ली और उसकी सीमाओं पर बैठे हुए किसान अभी तक मर चुके। नाराज़गी तो है ही किसानों में, और गवर्नमेंट को इसको हैंडल करने में शुरू से ही गलती हुई है। हम लोगों का जब ये विधेयक आए थे तीनों, तो संसद में यही डिमांड थी कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए, क्योंकि समितियां जो होती हैं वो लोगों के गुस्सा को दूर करने के लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम करती हैं। अगर ये बिल सिलेक्ट कमेटी को चले गए होते तो न तो किसान वहाँ आंदोलन के लिए बैठे होते और न इस तरह के संकट देश में आते कहीं न कहीं। तो गलती थी, जिद थी, और लोकतंत्र में जिद नहीं होती है। अगर लोगों की मन से, जिनके लिए आप कानून ला रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये गलत हैं, तो आप क्यों ज़बरदस्ती ला रहे हैं? और हम लोगों का सबका ये अंदाज़ था कि ये किसी न किसी निहित स्वार्थ थे, कुछ लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कानून लाए जा रहे हैं। वरना किसे मालूम था कि एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में से गेहूँ, चावल, इन सब की सीमा को हटा दिया जाएगा कि चाहे जितना होल्ड कर सकते, चाहे जितना उसका आप जो है जमाखोरी कर सकते। पहले संकट के लिए था, कानून बना था कि अगर महंगाई हो, ज़्यादा दाम बढ़ें तो होर्डिंग को रोक करने के, जमाखोरी को रोकने के लिए कानून का प्रयोग किया जाए। लेकिन जब ये कानून आया उससे 4 साल पहले से हिंदुस्तान के कई राज्यों में, खास तौर से मध्य प्रदेश के कई हिस्से में, एक देश के सबसे बड़े होने वाले हैं अब उद्योगपति, उन्होंने करोड़ों टन अनाज के भंडारण के लिए गोदामें बनाना शुरू कर दिया था। गोदामें बन गई। क्या उन्हें पहले से मालूम था कि इस तरह का कानून आएगा? अडानी जी की गोदामें बन चुकी हैं, आप पता कर लीजिए मध्य प्रदेश में, और लाख टन में नहीं, करोड़ों टन अनाज का भंडारण करने के लिए। इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में ये आशंका होती है कि ये कानून जनहित में नहीं, किसानों के हित में नहीं,
बल्कि कुछ व्यक्तियों के हित को सर्व करने के लिए ही लाए गए और इसीलिए आंदोलन चल रहा है। अच्छा, दूसरे ये है कि किसान अपनी मांग कर रहे हैं, आप उनसे बात करके, मान लो किसान कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कानून वापस करिए, तो आप ये तो कहे कि हम वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये संशोधन उसमें कर सकते हैं। आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसानों के सामने ये नहीं प्रस्ताव लाया गया कि हम इन कानूनों में ये संशोधन कर सकते हैं, वरना हो सकता है किसान मान जाते। ये सीधी सी बात है कि हम कुछ कह रहे हैं कि भाई इस तरह से मेरी ये मांग है, तो आप कहें कि आपकी ये मांग तो हम मान नहीं सकते, लेकिन इतनी बात मान सकते हैं, वो नहीं कही एक बार भी। आप जो बता रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है जो किसानों का मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उसी तरह प्रभावित करेगा जैसे पंजाब की राजनीति में कर रहा है? आपको ऐसा लगता है? अब तो ये हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट होगा, साबित होगा, और निश्चित रूप से ये बहुत इसके दूरगामी परिणाम होंगे। चुनाव दूर नहीं है, हो सकता है बीजेपी को इसको बहुत बड़े पैमाने पर इसका खामियाजा भुगतना पड़े। आप लखीमपुर खीरी वाले हादसे की बात कर रहे हैं, ये टर्निंग पॉइंट होगा क्या? लखीमपुर खीरी में जो हुआ ये टर्निंग पॉइंट होगा आपको लगता है? देखिए, हाँ, लखीमपुर है ही भाई, 8 किसान मार दिए जाएं, एक पत्रकार भी मार दिए जाएं, तो और सारे आज देखिए, आज उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला है जिसमें प्रदर्शन न हुआ हो, कोई ऐसा जिला में ख्याल नहीं है, यहाँ तक कि तहसीलों तक पर प्रदर्शन हुआ है गवर्नमेंट के खिलाफ। अभी उन्होंने इंक्वायरी की बात की है, 45 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी की बात की है, क्या आपको लगता है ये पर्याप्त है? किसी जान की कीमत जो है पैसे से नहीं आंकी जा सकती। वो तो इसलिए कर दिया कि देखा कि गवर्नमेंट ने कि सारे देश में, अभी तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये देश के अन्य हिस्सों में भी ये मामला फैल जाएगा, ये फैलेगा, तो इसलिए ये इन्होंने बात मान ली है जो आप बता रहे हैं इतनी। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है, आए दिन बिना किसी कारण लोगों पर गोली चला दी जाए, ये तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की ठोंको नीति का परिणाम है। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये कह देंगे कि ठोंक दो, ये तो विधानसभा में कहा, एवरीबडी नोज इट, इतने बड़े पद पर हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारी नज़र में हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति होता है। अगर वो ये कह दे तो कुछ लोग तो अति उत्साह में कुछ भी कर सकते हैं, और वही हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि उनकी ऐसी नीति है। आज सुबह केशव मौर्य जी हमारे पास आए हुए थे, हमारी उनसे बातचीत हुई, हमने उन्हें बताया कि किस तरीके से अखिलेश जी आंदोलन कर रहे हैं, और एक जगह जानकारी आई कि गाड़ी भी फूंक दी गई, तो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों की पार्टी है। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? ऐसा, वो तो ये भाषा बोलेंगे ही, उनका अतीत अगर आप नहीं, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मेरा कभी ये चरित्र नहीं रहा है, वरना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उनका अतीत क्या है ये सारे लोग जानते हैं, ये सारे लोग जानते हैं। क्या ये हत्या के मुलजिम नहीं थे दोनों ही? क्या इन्होंने अपने मुकदमे स्वयं वापस नहीं किए? और अखिलेश आंदोलन कहाँ कर रहे थे? अखिलेश तो जो किसान मरे हैं उनके परिवारीजनों से मिलने के लिए जा रहे थे। ये तो स्पॉन्टेनियस आंदोलन है, आपने जबरदस्ती आंदोलन करवा दिया। अगर न गिरफ्तार करते वो शांतमय तरीके से चले गए होते। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें विपक्षी पार्टियां भी थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं राजनीतिक फायदा भुनाने के लिए? देखिए, जो मौर्य जी ने कहा, हम तो वहाँ बैठे थे अखिलेश के साथ ही, थाने के सामने पुलिस ने गाड़ी को जला दिया और कहने लगे समाजवादी पार्टी के लोगों ने जला दिया। ऐसा कभी देखा सुना नहीं गया, ऐसा कभी नहीं होता है। इस सीमा तक अगर पुलिस जा सकती है तो पता नहीं किसका कहाँ एनकाउंटर कर दे, कोई ठिकाना नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।